ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का हुक्म हुआ है कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। गुरु जी तो रोज कहते हैं मेरे से, पर मैं ही बहुत सुस्त हूँ तो नहीं कर पाई। 7 तारीख से रोज सोचती हूँ कि मैं शुक्राना करूँगी, शुक्राना करूँगी, पर नहीं कर पाई। तो 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे था, तो हम लोग किसी के घर गए, वहाँ बर्थडे मनाया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मनाया था और लंगर खाया, डांस करा। और जिस वक्त मैंने मत्था टेका तो जो स्वरूप उनका वहाँ लगा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज आंखें खोल के मेरे को दर्शन दे दीजिए। गुरुजी ने तुरंत धीरे से आंखें खोली और मेरे को दर्शन दे दिए। गुरुजी का कोट कोट शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। इतने अच्छे गुरुजी हमारे, इतने दयालु, इतनी रहमत करते हैं, इतना ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी ने मेरे से कहा था कि रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। मैंने गुरुजी से कहा मेरे को तो मेरा रिटर्न गिफ्ट मिल गया। मैं बहुत खुश थी। शाम को घर आके मैंने घर में भी उनका बर्थडे मनाया। जैसा गुरुजी ने मेरे को पहले बताया था कि मेरे बर्थडे ऐसे मनाना, वैसे ही मनाया मैंने। और अकेले ही मनाया। 1 घंटे का सत्संग किया, थोड़ा सा डांस भी कर लिया और बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। और संगत जी, फिर उसके बाद हम लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन वहाँ दरबार में गए। वहाँ मैं पुणे से बोल रही हूँ, वहाँ पुणे दरबार में गए और वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई। वहाँ बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ही अच्छा लगा। इतना डिवाइन माहौल है वहाँ, कुछ कहने की बात नहीं। और उस दिन हम लोग जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में गुरुजी हमारी कार के साथ साथ चांद में दर्शन देते हुए चले। बहुत बहुत दिल से मैंने उनका शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। और गुरुजी देखिए 2-3 दिन से मेरे से कह रहे हैं कि 3-4 दिन से कह रहे हैं अगले 3 दिन तुम्हारे पे बहुत भारी है। कल देखिए मेरे को कल भी चोट लगी, परसों भी चोट लगी मेरे अंगूठे में। मतलब उन्होंने मेरा बड़ा कष्ट होगा छोटे में ही काट दिया, खून भी बहा दोनों दिन। आज भी मेरा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, लेकिन गुरुजी की अनंतम कृपा है कि कोई बड़ी चोट नहीं लगी। गुरुजी का कोट कोट शुक्राना। हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे कष्टों में वो काट देते हैं, हमें सत्संग सुनवा के। गुरुजी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है गुरुजी जैसा। गुरुजी हमारे अपनी तरह के एक अकेले गुरु हैं। हर बात का ख्याल रखते हैं, हर पल पल हमें सावधान करते हैं किसी कष्ट को आने से पहले। जो बातों का हमें ख्याल भी नहीं होता, उन बातों के बारे में भी हमें सावधान करते हैं। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। अपने इतनी जो कृपा करते हैं हम पे, उसका कोट कोट शुक्राना। गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी।
अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा गुरु जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही फिर हाजिर होंगी। मैं भूल भी जाती हूँ कि क्या क्या शुक्राना करना था मेरे को। हम सभी ऐसे हैं कि ले तो लेते हैं गुरु जी से कृपा, तो जब शुक्राना करने का टाइम आता है तो हम लोग कभी भूल जाते हैं, कभी देर हो जाती है। तो उसके लिए गुरु जी मैं आपसे हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा और आगे से सद्बुद्धि बख्शिएगा कि ऐसी गलतियां मैं ना करूं। संगत जी, गुरु जी ने हमारा जीवन कितना बदल दिया है। अब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं तो हम डरते हैं कहीं मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, और लेकिन हम फिर भी इंसान हैं, कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। और लेकिन हाँ, पहले की तरह बेबाक होके हम लोग किसी की चुगली नहीं करते हैं। एटलीस्ट मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ और मेरे को लगता है सभी रखते होंगे। तो और हमारा ध्यान भक्ति की तरफ लगाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें बहुत अच्छी बातें वो सिखाते हैं। और गुरु जी की कृपा होएगी तो ये बातें हम अपने दिल दिमाग में उतारेंगे और आगे के लिए अच्छे इंसान बनेंगे, जो कि गुरु जी चाहते हैं। हम अच्छे इंसान बने, निंदा चुगली ना करें, बुरे काम ना करें और भक्ति भी करें। गुरु जी का कोट कोट शुक्राना है कि हमें भक्ति की तरफ लगाया उन्होंने। अब देखिए, जब से सावन शुरू हुआ है मैं रोज सोचती हूँ कि मंदिर जाऊंगी, पर नहीं जा पाई हूँ। और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं जा पाती हूँ। अब आगे के लिए, अब अगला सोमवार अभी आएगा जब, तो मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु जी से मेरी प्रार्थना है कि मेरी मदद करिएगा गुरु जी, कि मैं मंदिर जा सकूं। कि कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, और अगर गुरु जी की कृपा होगी, उनकी आज्ञा होगी, तो मैं जरूर मंदिर जाऊंगी। आज मैं कोई सत्संग सुन रही थी तो उसमें उन्होंने बताया कि वो पार्थिव शिवलिंग बना के घर में पूजा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है। पूजा तो मैं करना चाहती हूँ शिव जी की, पर देखते हैं मैं अपने इरादों में कितना सफल होती हूँ। आपकी भी दुआएं चाहिए होंगी मेरे को। अब सब दुआ करिएगा कि मैं जा सकूं और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही फिर हाजिर होंगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुड मॉर्निंग टू यू। और शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, और संपूर्ण ब्रह्मांड को, सभी दिशाओं को, पांचों तत्वों को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना है गुरु जी हमारी जिंदगी में आने का, सदैव हमारे अंग संग रहने का शुक्राना है।
और शुक्राना है गुरुजी हम जैसे बच्चों को बारंबार याद दिला के शुक्राना करवा लेने का। नहीं तो मेरे ख्याल से शेड्यूल ऐसे हैं, चाहे नहीं भी हो शेड्यूल बिजी, तो भी इंसान का मन पता नहीं किस तरह का हो जाता है कि शुक्राना करना भूल जाता है अपने उस रब के प्रति जो हर पल हर क्षण उसे देख भी रहा है, उसके कर्मों को देखकर उसे अपने शुभ कर्मों की तरफ ध्यान देने के लिए प्रेरित भी करता है, आशीर्वाद भी देते हैं और हर पल हर क्षण हर कार्य में हेल्प करते हैं और खुद ही अपना हाथ देकर सब कार्य करवा लेते हैं मेरे गुरुजी। क्योंकि इतना सारा कुछ है टुडे की लाइफ में, अपनी आज हम देखें जिंदगी में इतना कुछ करने वाला होता है, तो अगर भगवान साथ ना दें तो मेरे ख्याल से तो एक इंसान इतने सारी जगह पे अपनी अप्रोच नहीं बना सकता। तो ये गुरुजी है, ये परम पिता परमात्मा है जो बारंबार अपनी शक्ति के द्वारा हमें सहजता से उन कार्यों को करने में हेल्प भी करते हैं और खुद ही सब काम करवा लेते हैं। ये उनकी अपरंपार कृपा है हम सब पर, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है कि इस बदल रहे मौसम में जहाँ तबीयत बार बार खराब हो रही है फिर संभल रही है, और उसमें भी आप बारंबार हमको ये संदेश दे रहे हैं कि बच्चे मौसम बदल रहा है तो अपनी डाइट को उस तरह का बना लो। आजकल मुझे गुरुजी काढ़ा पीने के लिए रोज इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि बच्चे गला खराब हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा। वो ऑलरेडी मेरे को चल रहा है क्योंकि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो इन्फेक्शन कैच कर जाते हैं और फिर घर में एक को हो जाए तो बाकियों पर भी वो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ ही जाती है। अभी मैं पिछले 3 दिनों से इसी चीज से जूझ रही थी, तो गला इतना ज्यादा खराब कि थ्रोट इतना सॉर हो रखा था कि अपना पानी वगैरह पीने में भी दिक्कत आ रही थी। रात को पूरी रात घूमना, बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही घूम रही हूँ, फिर भी इतनी ज्यादा बेचैन होने के बावजूद भी गुरुजी सारे काम टाइम पर करवा रहे हैं। ये उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की कृपा है। फिर इस कृपा दृष्टि के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो पहले 1-2 दिन ज्यादा तबीयत खराब थी तो दिमाग में कुछ आया नहीं, तो सडनली माली भी आ गया, नया तुलसी का प्लांट भी लगा गया, तो तुलसी के पत्ते मिल गए मेरे को परसों से। आज फ्राइडे है, मतलब कि वेडनेसडे को नया प्लांट लग गया था, तो उसके पत्ते लेके मैंने काढ़ा बना के पीना शुरू कर दिया। तुलसी मैंने डाला, लौंग, 1 इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। फिर अगले दिन तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई तो गुरुजी ने बोला मेरे बच्चे तुम तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी ये वाला काढ़ा पियो। तो मैंने चेंज करके वो वाला काढ़ा पिया। थोड़ा सा गला सूखा लेकिन फिर थोड़ा ठीक हो गया, मेरे को ठीक फील हुआ उसके बाद, और एटलीस्ट मैं सो पाई और नोज थोड़ा बहुत गला क्लीन हुआ उससे। इन्फेक्शन है तो वो जाने में 3-4 दिन लग जाते हैं क्योंकि इस बार ज़्यादा हो गया था। तो इन सब चीज़ों के चलते आपने सब काम समय पर करवा दिए गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। चाहूँ और सुख शांति रखने का शुक्राना है गुरुजी। जहाँ कहीं भी देखो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे और अपने घर से शांति ऐसे निकले कि चाहूँ और फैलती रहे। ये सब किरणें हम स्वयं में समा के दूसरों की तरफ भी भेज पाए, उसके लिए जरूरी है कि हम आपसे जुड़े रहे हर पल हर क्षण गुरुजी। तो अपनी छत्र छाया के नीचे हमें सदैव रखना सुरक्षित शांतिमय, ताकि हमारी वजह से किसी की शांति भंग ना हो, हमारी वजह से किसी को कलह कलेश फील ना हो।
हमारी हम किसी के दुख का कारण ना बने, हम किसी की मुस्कुराहटों का, किसी की शांति की वजह बने गुरु जी। ये आशीर्वाद दीजिए हम सबको। शुक्राना है हर चीज का, हर पल का, हर क्षण का, जहाँ पर आप हर बार हमको नई चीजें सिखाते हो, नया ज्ञान देते हो। शिव पुराण के अब कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, खुद से नहीं भी पढ़ा जाता तो सुनते हैं, उसमें बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलती हैं और ज्ञान में वृद्धि होती है, और हम उसमें से अपने ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं वो भी जानने को मिलता है। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। घर में हर एक व्यक्ति अलग अलग है, सबकी चॉइसेस अलग है, सबके टेस्ट अलग है, फिर भी सब में आपसी प्रेम बनाकर आपस में कैसे समझदारी के साथ एक साथ चलना वो आप ही करवा सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इंसान एक दूसरे के साथ इस माहौल में, इस टाइम पे, कलयुगी दुनिया में साथ रहना पसंद करता है। पर जो कुछ भी चल रहा है शांति से, तो ये प्रूव करता है कि डिवाइन पावर, अनंत शक्ति ही है जो हम सबको चला रही है। नहीं तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चेंज भी हो रहा है। तो बस हम अपने आप को ढाल सके उस सांचे में जैसा आप हमें बनाना चाहते हो। तो यही मेरी प्रार्थना है, और हर प्रार्थना को इतने प्यार से सुनने का शुक्राना गुरु जी। बच्चों को बच्चों को इतने दिनों की छुट्टियों के बाद आपने स्कूल भेजा, उसका शुक्राना है गुरु जी। फिर तबीयत खराब होगी, फिर उसको जल्दी से ठीक कर देने का शुक्राना है गुरु जी। सारे काम बनाने का शुक्राना है गुरु जी। मंदिर आप ही लेके जाते हैं, उसका भी शुक्राना है। मैं बहुत देखती हूँ कि पता नहीं क्यों मन में ऐसा भाव आ जाता है मुझे मंदिर जाना ही नहीं है, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलती हूँ फिर वहां पे आप मन बनवा देते हो, मुझे ले जाते हो खींच के। जैसे मुझे पता चलता है कि मैं नहीं जाना चाहती, फिर भी आप बुला लेते हो, उसका भी अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप जैसा कोई नहीं गुरु पिता। और हमें महसूस करवाने का शुक्राना कि बारंबार जो भी कार्य हो रहे हैं आपकी दया और कृपा से हो रहे हैं, उसका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं मुझे शुक्राना सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इससे बच्चे मेरे मुझसे बात करते हैं, एटलीस्ट चाहे 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं मेरे पास, उनकी बात जान पाता हूँ कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ उनकी लाइफ में, फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो जब हम गुरु जी से बात करते हैं, एक तो अपने जो अंदर कचरा भरा हुआ होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, और अंदर सारा माहौल, हमारा अंदर का घर जो होता है वो साफ सुथरा हो जाता है और मंदिर समान बन जाता है, जिसमें हमारे गुरु पिता आराम से विराजमान हो सकते हैं। और सेकेंडली हमारी दिशाएं उज्जवल होती हैं। जब हम गुरु जी से बात करते हैं, हमारे बोझ हम उनको दे देते हैं, तो दिनचर्या थोड़ी सी हल्की हो जाती है। हमें पता होता है कि अब बात हो गई है तो सारी जिम्मेदारी गुरु जी की है, हमें तो बस आराम से चलना है। क्योंकि इतना करीब आप परमपिता परमात्मा को फिर कभी किसी युग में नहीं पा पाओगे, क्योंकि ये कल युग है। यहाँ पे भगवान थोड़ी सी भी आप श्रद्धा और भक्ति और प्रेम दिखाते हो और उनके साथ जुड़ते हो, तो उसी टाइम वो अनंत शक्ति आ जाती है किसी न किसी रूप में आपसे जुड़ के, आपके कार्यों को भी संवारती है, आपके जीवन को संवारती है, आपके जन्मों को संवारती है। अब जो 4 युगों में हमें जन्म लेने हैं, तो उसकी रेखा अभी से खींची जाएगी। कैसी तकदीर बनानी है ऊंचते ऊंच, या कैसे कर्म जहाँ हम ढीले होते समझ लीजिए हमारा जन्म वहीं पे बिखर जाएगा। हम पता नहीं कौन से निम्न स्तर के जन्म में चले जाएंगे। तो ऊंचती ऊंची तकदीर कैसे बनती है, जैसे हम गुरु जी को याद करते हैं, परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी याद में कर्म करते हैं। तो ये बोलते बोलते मेरे को वो बातें याद आ गई। तो ऊंचती ऊंची तकदीर अभी इसी समय बनती है। अभी आगे जाके जो
सतयुग में आत्माएं आएंगी, उन सब का भी लेखा जोखा अभी हो रहा है कि किसके कर्म शुद्ध है, कौन कितना अंदर से शुद्ध है, ऊपर से कैसी बातें करता है, अंदर से कैसी बातें करता है, वो सब क्लैरिटीज अब होंगी। तो गुरुजी हर एक कर्म को नोट कर रहे हैं, हमारा उसमें से प्लस माइनस जो भी घटिया और बढ़िया कर्म है उनका प्लस माइनस करके, और जो हमारे कर्म रह जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी अवस्था जैसी बनेंगे तो हम उस युग से हमारा जीवन स्टार्ट होगा। अब ये तो डिपेंड करता है कि गुरु पिताजी हमसे कैसे कर्म करवा रहे हैं और हम कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं उनसे, मन से, आत्मा से। हे गुरु जी, चाहे जिस भी युग से जीवन शुरू हो, आपका साथ सदा रहे, हमारे सिर पर आपका हाथ सदा रहे, यही आशीर्वाद रहे हम सबका। जीवन संवारते रहिए और सदैव हमारे अंग संग रहिए। इसी भावना के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी।